नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आप सभी से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे आपने मेरे इस चैनल यानी गुरु गोरखनाथ को अपने जितना सपोर्ट किया, जितना प्यार दिया, उतने मेरा एक दूसरा चैनल है शिव गोरक्ष, आप उसको सर्च कर सकते हो या मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हो। और एक और निवेदन है कि जितना वो बोलते हैं ना कि आप लोग जो वीडियो देखते हो मेरा वो आप जो काट देते हो, स्किप कर देते हो, वो कभी भी मत करो, क्योंकि जो बात होती है क्योंकि 5-10 मिनट का टाइम है। अध्यात्म के रास्ते पे आप लोग अगर चलना चाहते हो तो आपको बता दूं कि समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि जितना बंदा आसन पे जितना ज़्यादा टाइम बिताएगा उतना ही ज़्यादा उसको अनुभव, उसकी मानसिक चेतना जागती है और उसके जो आंतरिक आत्मा है वो परमात्मा के दर्शन कर पाती है। और बोलते हैं ना कि मैं तो अपनी तरफ से कार्य कर रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि जग कल्याण हो, सारी दुनिया का भला हो, लेकिन कुछ होते हैं जो हमको भी बोल देते हैं, लेकिन मेरे को कोई किसी का दुख नहीं है, क्योंकि मैं किसी जाति या किसी धर्म या किसी भी गुरु पीर पैगंबर का वो बोलते हैं ना कि मेरे दिल में कुछ नहीं, क्योंकि परमात्मा एक है भाई। देखने की निगाह चाहिए कि आप किस रूप में देखना चाहते हो। हमें तो उस सदगुरु मार्ग में ही हमारी माता दिखती है, उसी में पिता दिखते हैं, उसी में बाकी जो पीर पैगंबर जितने भी 33 करोड़ देवी देवता उसी में दिखते हैं। बाकी स्क्रीन पे मेरी ईमेल आईडी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे मेरी जितनी वेबसाइट है सारी डिटेल आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। देखो जितना टाइम होता है उतना ही मैं आप लोगों को समय दे सकता हूँ। किसी भी प्रकार का यंत्र माला, आपने कोई पत्थर, एक ही पत्थर हो चाहे वो कोई भी हो, आपने कुछ भी लेना हो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो जो सेवा भाव है वही लूँगा, किसी को लूटने का काम नहीं हमारे पास। आप माला भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप अपनी लेके भी माला मेरे को दे सकते हो और अपना सामान भी दे सकते हो, मैंने कुछ नहीं लेना है, सिर्फ कोरियर लिख के चार्जेस लूँगा जो आपको सेंड करने हैं। अगर वो भी कोई लगता है कि किसी भक्त ने मेरे से ही लेनी है तो वो भी आके मेरे से मिल के ले सकता है, निःशुल्क, 0 रुपया 1 रुपया भी नहीं लूँगा, सिद्ध करके चेतन करके दूंगा। बाकी भाई भक्ति और कर्म आपका है। तो टॉपिक पे आता हूँ कि गुरु कभी भी पैसे से नहीं मिलता है भाई, गुरु आपके कर्मों से मिलता है, भक्ति से मिलता है। काफ़ी लोगों के मन में वो ये सवाल उठता है कि गुरु कैसे मिले, गुरु कहाँ बनाए, क्योंकि मेरे को मेल आते हैं कि गुरु जी गुरु में क्या कमियाँ और क्या होती हैं। तो देखो आपको बता दूं, कलयुग का दौर है, मैं किसी को बुरा भला नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे गुरु ने जो हमको शिक्षा सिखाई है उसमें यही बताया गया कि जिसने बोल दिया कि वो नाथों का चेला है, या किसी भी वो बोलते हैं कि मैं भक्त हूँ, जिसने भगवा बाणा डाला हुआ है, आपने कभी भी पलट के उसको गाली नहीं देनी है। आप सिर्फ उनके चरणों को छुओ और आगे निकल जाओ, क्योंकि सब कुछ बोलते हैं अध्यात्म एक ऐसा रास्ता है, अगर आप इस पे चलना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो। और आपको बता दो भक्ति से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती भाई, भक्ति करना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि यही क्रिया में जब पॉजिटिव और नेगेटिव विकार यानी कि अच्छी और बुरी चीज़ दोनों साथ में चलती है तो सबसे पहले अटैक आपके मन के ऊपर करती है। मन ही आपका शांत कर देते हैं। जब मन ही शांत होगा तो ना तो ध्यान लगेगा, ना आप आसन पे बैठ पाओगे। मन में गुस्सा आएगा, विचार आएगा, गलत विचार आएंगे और लोग विचारों के पीछे भागते हैं। उसके आगे योगनी चक्कर होता है, योगनी चक्कर को पार करोगे तो परमात्मा के बेलदार आते हैं, उनके रक्षक आते हैं, उनके बाद जाके कि वो बोलते हैं ना कि लास्ट टाइम में आके कहीं परमात्मा आता है सामने, फिर वो बोलता है कि बच्चा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उस स्टेज पे अगर आप पहुंचना चाहते हो तो भक्ति आपको, वो बोलते हैं ना कि जिस बंदे में सबसे ज़्यादा सब्र होगा वही कर पाएगा। अब गुरु मंत्र, जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है, गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु एक कड़ी है, गुरु एक चाबी है, गुरु का मंत्र ही, गुरु मंत्र ही एक चाबी होती है जो आप किसी भी दरबार में लगाते हो। जो आगे के 10 दरबार है उन दरबारों में किसी में लगाओ, वो चाबी ऐसी है कि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर फिट हो जाती है और आपके सारे मंत्र चेतन करती है। और मेरी बातें हो सकता है कि किसी को कष्टदायी लगे, किसी को दुख लगे कि ये बंदा बोलता बड़ा है यार, ये करता वो करता, लेकिन भाई सत्य हमेशा सत्य होता है। हम झूठा ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि ये सारा मेरा अनुभव है, अनुभव के आधार पे देता हूँ। चारों तरफ अंधकार है, अंधेरे में फंसी हुई दुनिया, लोभ मोह माया इसमें फंसी हुई दुनिया है। यहाँ पे तो साधु संत पीर फकीर पैगंबर भी नहीं बच पाए। स्त्री एक ऐसी चीज़ है, स्त्री से खुद को दूर रख पाना ही बड़ा मुश्किल होता है। नाथों की सेवा लेनी है, नाथों को बुलाना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये देव शक्ति जो होती है ये पानी बड़ी आसान होती है, लेकिन देव शक्ति बड़ी परीक्षा लेती है, कठिन, क्योंकि 1 नंबर का कार्य है ये। भूत प्रेत, ये जिन बैताल अगर आप पकड़ना चाहते हो इनको इतना समय नहीं लगता है, क्योंकि गुरु योग्य होना चाहिए, आपका पकड़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। गुरु जिसका स्पोर्ट अच्छा होगा वो पकड़ लेगा, इसको 7 दिन भी नहीं लगते मात्र। दूसरे तीसरे दिन में तो ये साथ में चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर भोग पे चलाने होते हैं, क्योंकि 1.25 महीने शास्त्रों में लिखा गया है। जैसे कि किसी भी मंत्र को हम सिद्ध करते हैं तो दशानंद, उसका 10वां हिस्सा हवन देना पड़ता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार हमने करना, इतना हमसे होता नहीं है। पूर्ण रूप से कोई सिद्धि लेनी है तो पूर्ण जप तप और नियम के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा।
गुरु कभी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आपको लगता है कि गुरु, मेरे कोई गुरु बनाना है कि सन्नी शर्मा को 10 लाख दे देते हैं तो वो गुरु बन जाएगा, ऐसे गुरु नहीं बन सकते हम। गुरु के प्रति आपका भाव, श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। गुरु का मतलब स्वयं परमात्मा होता है। गुरु कौन है? गुरु शिव की वाणी है, सदाचार बाबा महाकाल की वाणी है, शिव का रूप ही गुरु है। वो बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का मतलब है गुरु के चरणों के साथ लगना, गुरु के चरणों की तरफ देखना, उनके फेस की तरफ नहीं देखना। और जिस दिन आप वो चीज़ देखोगे, गुरु के चरणों में ही आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, साक्षात्कार होगा, और आपकी गुरु की वाणी में ही आपको हुक्म लगेगा, आपके मन में अंदर आवाज़ें आएंगी और आपके कानों में वो आवाज़ें पढ़ने शुरू हो जाएंगी। तभी आपको पता लगेगा गुरु का क्या मूल्य है। किताबी ज्ञान अलग बात है, बुक्स मैं भी लिखता हूँ, दुनिया भी लिखती है, हर एक प्रकार का हर एक चीज़। वो बोलते हैं ना कि अपने अपने विचारधारा है, क्योंकि अध्यात्म का रास्ता एक है, मार्ग एक है। कोई अघोर पंथ से जा रहा है, कोई नाथ संप्रदाय से जा रहा है, कोई वो बोलते हैं ना कि किसी और पंथ से जा रहा है, कोई दास पंथ से जा रहा है या किसी और पंथ से जा रहा है, कोई माता की सेवा कर, घूम फिर के वहीं पे जाना है। दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपको मोक्ष प्राप्त होता है, जल्दी प्राप्त होता है। एक तो आपको बता दूं, आपके माता पिता की सेवा, उनसे बढ़कर कोई नहीं होता जिन्होंने आपको संसार दिखाया है। दूसरी चीज़ आती है हमारे भक्ति और कर्म। तीसरा आता है कन्यादान, पुण्यदान। देवी के रूप में पूजोगे तो देवी ही मिलेगी, अगर गलत सोचोगे तो गलत विचार। और 99% पीपल भागते हैं वशीकरण के पीछे, वशीकरण की क्रिया के पीछे। तो वशीकरण आपको बता दूं, सबसे पहले आपका वश, वो बोलते हैं ना, मन आपके वश में होना चाहिए। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन आप ये सारी क्रियाएँ कर लेंगे। आशा करता हूँ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने भाई यानी कि मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, इसको भी और दूसरे भी, यानी गुरु गोरखनाथ और शिव गोरख के नाम से जो चैनल है, दोनों को सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है। और मेल मेरी मेंशन है। और आपको फिर भी बोल रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई चीज़ लेनी हो, कोई यंत्र मंत्र आपने बोलते मंगवाना हो या कुछ भी आपने इन्फॉर्मेशन चाहिए, बेझिझक आप मेरी मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। जब भी फ्री रहूँगा आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। आप लोग भी समझदार हो, यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या होती है, वहाँ पे अपना नंबर नहीं दे सकता हूँ। दुनिया तो सारी, किसी का भी फ़ोन आया, किसी ने ये नहीं बोला आज तक कि परमात्मा का दिया सब कुछ है, मैं खुश हूँ जिसमें भी जो दिया। जो भी आता है गुरुजी परेशान, परेशान तो भाई मैं भी हूँ, कष्ट मेरी बॉडी पे भी आता है, लेकिन परमात्मा का मंत्र जप करने से पॉजिटिवनेस मिलती है। जय गुरु गोरखनाथ, श्री शंभू जति महाराज, गोरखनाथ जी बालाजी को देश आदेश अलख निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ।